हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए, एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी हम लेके आए हैं कि केंद्रीय विद्यालय और एनवीएस की कंबाइंड पोस्टें आ चुकी हैं और डिटेल नोटिफिकेशन जिनकी घोषणा हुई थी वो जारी हो चुका है। देखिए उसमें किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट कमिश्नर के पोस्ट। यहाँ आपकी रिजर्व अनरिजर्व जनरल कैटेगरी की 5 पोस्ट है, फिर रिजर्व के अलग अलग हैं। इसी प्रकार असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक प्रिंसिपल की पोस्ट है, ग्रुप ए की वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन केवीएस, जिसमें आपकी हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योमेट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी सभी सब्जेक्ट के हैं। एक संस्कृत की पीजीटी की कोई वैकेंसी नहीं है। ये संस्कृत वालों के लिए एक दुखद सूचना है, बाकी सभी के लिए वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट में आपके अलग अलग दी गई हैं, एनबीएस में अलग है, केवीएस में अलग है। दोनों में संस्कृत की कोई पोस्ट नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओगे, देखो पोस्ट ग्रेजुएट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ये इंडियन लैंग्वेज की है सब्जेक्ट में, जैसे असम हो गया, गारो, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बंगाल और मणिपुरी। फिर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यहाँ पे आके टीजीटी में संस्कृत की वैकेंसी देखने को मिली है। यहाँ एक संस्कृत वालों के लिए आशा है, बट प्लस में उनको सीटेट मैंडेटरी होगा। जो सीटेट जिनका क्लियर नहीं है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तो अपना सीटेट पहले देख लेना। फिर इसके बाद नीचे लाइब्रेरियन की वैकेंसी है। फिर ट्रेंड ग्रेजुएट एनवीएस में टीजीटी की वैकेंसीज हैं। यहाँ पे फिर आपको संस्कृत की वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स, साइंस, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, टीजीटी आर्ट, कंप्यूटर साइंस और लाइब्रेरी की हैं। फिर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर थर्ड लैंग्वेज में यहाँ आपको सारी भाषाएं मिल जाएंगी, लेकिन फिर इस थर्ड लैंग्वेज में फिर दोबारा यहाँ संस्कृत की कोई भी वैकेंसी नहीं है। केवल एक जगह वैकेंसी थी, वो मैंने आपको पहले बता दी। यहाँ पे आपकी पीआरटी मिल जाएंगी। पीआरटी में आपको स्पेशल एजुकेटर मिल जाएंगे। नॉर्मल पीआरटी, सामान्य जनरल वाले मिल जाएंगे। पीआरटी म्यूजिक की आ जाएगी। पीआरटी की काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं इस बार, 1089 पोस्ट है आपके पास। इसी तरीके से नॉन टीचिंग पोस्ट भी आई है। नॉन टीचिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, फाइनेंशियल ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, जूनियर ट्रांसलेटर है, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, स्टेनो है, ग्रेड फर्स्ट और सेकंड। इसमें बैकलॉग वैकेंसी भी इंक्लूड कर दी गई, साफ साफ लिखा दिया गया। लैब अटेंडेंट की वैकेंसी भी है, एमटीएस की भी है, जूनियर सेक्रेटरी हेडक्वार्टर जेएनवी कैडर के अलग हैं। अब यहाँ पे उनके क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए होगी आपको, उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखो, असिस्टेंट कमिश्नर में आपको एक तो 45 ईयर एज है, और यहाँ पे मास्टर डिग्री आपके पास 50% में, बीएड एनसीटी में, वर्किंग एज प्रिंसिपल लेवल 12, 3 ईयर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर के बारे में देख रहे, फिर प्रिंसिपल पे आ गई। अब हम नीचे चर्चा करेंगे मेन पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की। पीजीटी में आपको क्या क्या चाहिए, इंटीग्रेटेड कोर्स 4 साल का हो, 50% आपके मार्क्स हो और बीएड कंपोनेंट हो, मास्टर डिग्री हो या फिर 50% के साथ और बीएड अनिवार्य हो, 3 ईयर बीएड एमएड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क। जहाँ पे इंग्लिश प्रोवाइड द कैंडिडेट स्टडीड कंसिडर सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल आल्सो। इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इंग्लिश ज़रूरी है। यहाँ पे देखना, सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आप डिटेल में जाके पढ़ सकते हो। फिर थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ टीजीटी के लिए आ जाएंगी। टीजीटी में आपको क्वालिफिकेशन के बारे में, फॉर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में आपको देखो वो बीएड
एटलीस्ट ज़रूरी है, ग्रेजुएशन ज़रूरी है और प्लस में सीटेट बहुत ज़रूरी है, टीजीटी और पीआरटी दोनों में। सीटेट आपको केवल टीजीटी और पीआरटी में चाहिए, पीजीटी के लिए कोई सीटेट एलिजिबल कंपलसरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है सीटेट बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो सिर्फ टीजीटी और पीआरटी के लिए है और किसी के लिए नहीं है, पीजीटी के लिए नहीं है। नॉन टीचिंग की तो बात ही अलग है। देखो ये लाइन आ गई, क्वालिफाइड सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर सेकंड। सीटेट के 2 पेपर होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो इसमें पेपर सेकंड का आपका ज़रूरी है, पेपर फर्स्ट पीआरटी के लिए होता है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये टीजीटी के बारे में आपको बता ही दिया, क्या क्या आप ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट पेपर सेकंड, ये फिर स्पेशल एजुकेटर के लिए आ गई। और फिर ये प्राइमरी पीआरटी में यहाँ एज लिमिट देती 30 ईयर, 30 ईयर जनरल की है, यूआर की। फिर उसके बाद कैटेगरी वाइज अलग अलग छूट मिलेगी इनको। एक सबसे खुशी की बात यह है कि किसी भी प्रकार की वैकेंसी हो, चाहे वो पीआरटी हो, चाहे वो टीजीटी हो और चाहे पीजीटी हो, हर कैटेगरी की महिला को 10 ईयर की छूट दी गई है एज लिमिट में। तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है ये कि 10 ईयर की आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो। पीआरटी में आपके पास सीनियर सेकेंडरी होना ज़रूरी है, 2 ईयर का डिप्लोमा डीएलएड का है। ठीक है, या फिर आप ग्रेजुएशन के साथ और साथ में सीटेट का पेपर फर्स्ट आपको बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे 30 ईयर जो एज है, अलग अलग एज दी गई है हर कैटेगरी में। अब मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने अलग अलग लोगों के कमेंट आते थे पहले भी कि सर एज लिमिट का क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो एज लिमिट जो है ना आपकी 4 दिसंबर को काउंट होगी, ये ध्यान रखना आप। 4 दिसंबर 2025 को आपको लास्ट एज काउंट होगी। 4 दिसंबर 2025 से पहले पहले आप अगर 30 साल के हो गए तो आप एलिजिबल नहीं होगे पीआरटी के लिए। तो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, एज क्राइटेरिया, उन सब की जो डेट है वो 4 दिसंबर है। और 4 दिसंबर से पहले पहले आपको वही उसी डेट पे एज काउंट होगी। वो थोड़ा सा नीचे आओगे, स्टेनो के लिए आ गई। फिर थोड़ा सा नीचे आओगे, सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए आ गई। लैब अटेंडेंट भी 30 ईयर एज है, 10th क्लास 12th क्लास। वही एमटीएस में 30 ईयर एज है, वो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया। फिर दोबारा एक बार बता रहा हूँ, 4 दिसंबर 2025 एज का क्राइटेरिया है। इस डेट पे एज को कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात कर दी। SC ST को 5 ईयर का है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल को 3 ईयर का है। वुमेन जो है ऑल कैटेगरी की, किसी भी कैटेगरी की वुमेन हो, चाहे पीजीटी टीजीटी और किसी भी पोस्ट लाइब्रेरियन पीआरटी, उसको 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिला है। कंसेशन दिया हुआ है साफ साफ। केवीएस के रेगुलर एम्प्लॉय को दिया है, एनवीएस के रेगुलर एम्प्लॉय को दिया है। ठीक है, कैंडिडेट विथ 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई 3 साल का लिया है उसको 5 ईयर 8 ईयर, 5 ईयर जनरल के 8 ईयर, ओबीसी के 10 ईयर SC ST को दिया है। बेंच मार्क वालों को अलग से दिया है 15 साल 13 साल, और जनरल के जो बेंच मार्क उनको 10 साल। ठीक है, मल्टीटास्किंग हेडक्वार्टर और आरओ कैडर के जो हैं एनवीएस के, उनको 5 ईयर के दिए। एक्स सर्विसमैन को 5, एक्स सर्विसमैन ओबीसी के 3 + 5 8 ईयर है, एक्स सर्विसमैन SC ST 10 ईयर है। इसी तरीके से अलग अलग सभी को दिया गया। एक्स सर्विसमैन यहाँ 3 ईयर है, केवीएस में 6 और 8। यहाँ पे देखो ये लाइन जो मैं बार बार कह रहा था कि द कट ऑफ डेट ऑफ एंड एज लिमिट, ये काउंट होगी विल बी क्लोजिंग डेट सबमिशन होना है 4 दिसंबर 2025 को काउंट होगी, जो बात मैं आपको बार बार बता रहा था। ईडब्ल्यूएस के लिए जो 8 लाख से कम इनकम है उनके लिए अलग से दिया गया, लेकिन एक किसी भी ईडब्ल्यूएस वालों को एज का रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। यहाँ पे इस बात को नोट करके चलना।
वैसे कैटेगरी में छूट मिल जाएगी, लेकिन वो नहीं दिया गया है एज रिलैक्सेशन किसी को भी, EWS वालों को। एग्ज़ाम की बात करते हैं तो रीजनिंग 20 नंबर की होगी, 20 नंबर की मैथ होगी, बेसिक कंप्यूटर होगा, 20 क्वेश्चन, टोटल 60 मार्क, एक क्वेश्चन 3 मार्क का लिया गया है यहाँ पे। जनरल नॉलेज होगी 20 क्वेश्चन 30 मार्क, 3 मार्क 60 हो गए। लैंग्वेज होगी इंग्लिश की, 1 अदर मॉडर्न लैंग्वेज होगी, टोटल 300 मार्क का होगा। फिर यहाँ पे टीयर 1 की बात हो रही है, और फिर यहाँ पे अलग अलग है, MTS का थोड़ा सा अलग है, 2 टीयर होंगे यहाँ पे, टीयर 1 और टीयर 2। ठीक है, इसमें यहाँ थोड़ा सा और नीचे चलेंगे तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ये आप ध्यान रख लेना, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग। OMR बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, डिटेल सिलेबस, नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होंगे, ऑब्जेक्टिव के डिस्क्रिप्टिव के 10 होंगे, टोटल मार्क्स यहाँ पे 100 और 70। टीयर 2 की बात हो रही है, यहाँ पे 2.5 घंटे का टाइम होगा, एनी टाइम लिमिट ऑफ ईच टेस्ट पार्ट ऑफ इंडिविजुअली। ठीक है, यहाँ पे आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी टीयर 2 में। इस बात को नोट करना कि टीयर 1 में तो आपकी, यहाँ पे मैं लिख दूं, जो आपका टीयर 1 होगा उसमें तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, और टीयर जो 2 होगा उसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। उसमें डिस्क्रिप्टिव और दोनों होंगे। टाइपिंग टेस्ट होगा, JSA का, स्टेनो का होगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी पूरी वैकेंसीज हैं। फिर ये फॉर्म अप्लाई के लिए बताया गया है, 14 तारीख से फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, 14 तारीख मतलब कल से फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे, 4 दिसंबर फॉर्म की लास्ट डेट है, आप फॉर्म को भर सकते हो। ये आपको वो दिया गया है किस तरीके से क्या लिया जाएगा। असिस्टेंट के लिए जो एग्जामिनेशन फीस अलग ले रहे हैं, प्रोसेसिंग फीस अलग ले हैं। यहाँ पे और थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो ये देखने को मिलेगा, रजिस्ट्रेशन ये रहा, 14 नवंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और 4 दिसंबर लास्ट डेट है। फिर मैं कह रहा हूँ 4 दिसंबर को ही आपके सभी इसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और एज लिमिट काउंट होगी सारी। थोड़ा सा नीचे चलेंगे, ये फिर पर फॉर्म में आ गए सारे। ठीक है, तो आप इस भर्ती के लिए तैयार हो जाओ सभी, और अपनी तैयारी में भी से लग जाओ, क्योंकि यहाँ 2 एग्ज़ाम है, टीयर 1 और टीयर 2। ठीक है, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, उस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और आपका कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिखना, उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। फॉरम संबंधित कोई समस्या है तो उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी, हर प्रकार की जानकारी आपको दी जाएगी, कमेंट बॉक्स में उसका समाधान किया जाएगा। आप, और ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाया जाएगा। ठीक है, आपके लिए हर प्रकार की समस्या को दूर किया जाएगा। किसी का कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। फिर एक बार कहते हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।